देवी गंगा और देवी भागीरथी की कथा की ओर बढ़ते हैं कि आखिर कैसे देवी गंगा बनी देवी भागीरथी। कथा की शुरुआत होती है रघुकुल से, यानी कि इक्ष्वाकु सूर्य वंश से, जहाँ पर राजा सगर, जिनकी 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी 60,000 पुत्र थे और एक पत्नी का केवल एक ही पुत्र था, जो कि उनका ज्येष्ठ पुत्र थे राजा असमंजस, जो कि अधर्मी थे। ये देखकर राजा सगर ने उन्हें उनके राज्य से निकाल दिया था, जिसके बाद राजा असमंजस के घर उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि थे असमंजस के पुत्र तो अंशुमान, जो कि राजा सगर के पौत्र और उनके ज्येष्ठ पुत्र राजा असमंजस के पुत्र थे। वो अत्यंत धर्मनिष्ठ और सदाचारी थे। उस तरफ राजा सगर की बात की जाए तो राजा सगर, जो कि अब अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, जिसलिए उन्होंने विंध्याचल और हिमाचल के मध्य एक भूमि का चुनाव किया, जहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ के बारे में जब इंद्र को पता चला कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और ये यज्ञ धरती पर घूम घूम कर राजा के वर्चस्व को बढ़ा रहा है, तब राज इंद्र को ये डर सताने लगा कि अगर इस अश्वमेध यज्ञ की वजह से उनके स्वर्ग के ऊपर, यानी कि उनके वर्चस्व के ऊपर कोई आँच न आ जाए, कहीं राजा सगर स्वर्ग को भी ना जीत ले। इसीलिए देवराज इंद्र ने छल से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा महामुनि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। इस तरफ जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिल रहा था, तब राजा सगर ने अपने 16,000 पुत्रों को कहा कि वो जाकर इस यज्ञ के घोड़े को ढूंढ लाए। तब यज्ञ को ढूंढने के लिए, उस घोड़े को ढूंढने के लिए राजा सगर के 16,000 अधर्मी पुत्रों ने ती पर हाहाकार मचा दिया। सर्वत्र अत्याचार करने लगे, सारे तरफ प्राणियों को और निर्दोषों की हत्या करने लगे। ये सब कुछ देख देवता ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव ने कहा कि अब इस चीज का निवारण तो केवल महर्षि कपिल ही कर सकते हैं। जिसके बाद ढूंढते ढूंढते जब ये सभी पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे, तब महर्षि कपिल ने कपिल के निकट उस घोड़े को देख महर्षि कपिल के तपस्या को भंग कर उन्होंने महर्षि कपिल को बहुत ज्यादा दुर्वचन कहे, दुष्ट वचन कहे, जिसके बाद कटु वचन सुनकर महर्षि कपिल की तपस्या भंग हुई और महर्षि कपिल ने क्रोधवश उन सभी पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया। जिसके बाद ये बात जब राजा सगर के पौत्र अंशुमान वहां पर महर्षि कपिल के आश्रम में आए और उन्हें इस सारी बात की सच्चाई पता चली, तब अंशुमान अत्यंत दुखी हुए और तब उन्होंने सोचा कि उनके पितरों के तर्पण के लिए उन्हें वहां पर पानी का स्रोत चाहिए था। तब उन्होंने आकाश मार्ग से जाते गरुड़ जी को देखा। गरुड़ जी ने उन्हें बताया कि केवल गंगा ही अब वो नदी है, वो पावन नदी है जो उनके पितरों का उद्धार कर सकती है और जगत का कल्याण करने में सक्षम है। तब ये बात अंशुमान जी ने राजा सगर को बताई। राजा सगर ने अपने पुत्रों के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया और अंशुमान को वहां का राजा बनाकर तपस्या करने चले गए। राजा सगर की तपस्या के पश्चात भी जब देवी गंगा धरती पर नहीं आई, राजा सगर के जाने के पश्चात अंशुमान भी अपने पितरों के उद्धार के लिए तपस्या करने लगे। अंशुमान की तपस्या के पश्चात अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप, जो कि धर्मनिष्ठ राजा थे, उन्होंने भी अपने पुत्र भगीरथ को बड़ा किया और उनके हाथों में राज्य के कारभार को सौंप तपस्या करने चले गए अपने पितरों के उद्धार के लिए। और जब राजा दिलीप भी, उनकी तपस्या भी पूर्ण नहीं हुई और उनका भी देह त्याग हो गया, तब जब भगीरथ, जिनकी तब तक कोई संतान न थी, उन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए खुद तपस्या करने का निश्चय किया और तपस्या करने चले गए। उन कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव उनसे प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मदेव को भगीरथ जी ने बताया कि उनके पितरों के उद्धार के लिए देवी गंगा को धरती पर अवतरित करना होगा। और तब देवी गंगा और ब्रह्मदेव उन्हें बताते हैं कि देवी गंगा का वेग इतना तीव्र है कि धरती उनके वेग से फट जाएगी और जलमग्न हो जाएगी, और इसीलिए सबसे पहले
भगवान शिव की तपस्या का आदेश दिया। वो उनको तपस्या करने के लिए कहा गया, जिसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ कर दी और अब वो भगवान शिव की कई सौ वर्षों तक तपस्या करने लगे। इस तरफ देवी गंगा, जो कि अब धरती पर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनके मन में भी अब अहंकार आ चुका था, उस तरफ जब भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि वो स्वयं देवी गंगा को अपनी शीश पर धरेंगे और गंगाधर बन देवी गंगा को धरती पर लाएंगे, जिसके बाद भगवान शिव देवी गंगा को अपने जटाओं में धारण करने के लिए तत्पर थे। देवी गंगा ना चाहते हुए भी अत्यंत तीव्र वेग से वैकुंठ से होते हुए धरती के ऊपर आ रही थी और तब के मन के अहंकार को भांपते हुए भगवान शिव ने जैसे ही देवी गंगा उनके जटाओं में आई, उन्हें जटाओं में बांध लिया और जटाओं से बाहर निकलने ही नहीं दिया। तब देवी गंगा भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई, उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी और तब ये सब कुछ देख राजा भगीरथ, जो कि अपने पितरों के उद्धार के लिए चिंतित हो उठे और उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि उन्हें देवी गंगा को धरती पर कृपा कर छोड़ दे, जिससे उनके पितरों का उद्धार हो पाए। और उस तरफ अब देवी गंगा कि भगवान शिव के जटाओं में उलझकर का अहंकार चूर चूर हो चुका था, वो भी भगवान शिव से क्षमा याचना करती हैं और जैसे ही भगवान शिव ये समझ जाते हैं कि अब देवी गंगा का अहंकार नष्ट हो चुका है, तब वो देवी गंगा को अपनी जटाओं से बाहर निकालते हैं और देवी गंगा को धरती पर प्रवाहित करते हैं। देवी गंगा भागीरथी के रूप में धरती पर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद भगवान शिव को नमन कर देवी गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। जहाँ से देवी गंगा जाती वहाँ पर सबको जलमग्न होने लगा था और गंगा के तीव्र वेग से गांव भी पानी में डूबने लगे थे। भगवान शिव, जो कि जानते थे कि अगर देवी गंगा के मन में अहंकार होगा तो वो राजा सगर के अर्थात राजा भगीरथ के पितरों का उद्धार नहीं कर पाएंगी और इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें पहले जटाओं में बांधकर उनके अहंकार का दमन किया, जिसके बाद देवी गंगा राजा भगीरथ के पीछे जाने लगी। उस तरफ देवी गंगा, जो कि अब धरती पर प्रवाहित हो रही थी, पर जहाँ जहाँ से वो जाती वहाँ पर सबको जलमग्न होने लगा। जिसके बाद देवी गंगा जनु ऋषि के आश्रम से होते हुए गुजरी और जनु ऋषि का संपूर्ण आश्रम पानी में जलमग्न हो गया और तब जनु ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी गंगा को अर्थात संपूर्ण गंगा नदी को अपने पेट में समा लिया और देवी गंगा को पी गए। इस कारण देवी गंगा अब जनु ऋषि के पेट में थी और इस कारण फिर एक बार देवी गंगा का अहंकार नष्ट हुआ और अब निर्मल हो गई। राजा भगीरथ, जो कि फिर एक बार देवी गंगा को जनु ऋषि के पेट में जाता देख अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने जनु ऋषि से विनती की कि कृपा कर देवी गंगा को छोड़ दीजिए। और राजा भगीरथ की विनती पर और देवी गंगा की विनती पर देवी गंगा भी जनु ऋषि से क्षमा याचना करती हैं, जिसके बाद जनु ऋषि देवी गंगा को उनके उदर से बाहर निकालते हैं। इसके बाद पुनः एक बार देवी गंगा धरती पर वितरण करती हैं और अंततः राजा भगीरथ के पितरों के पास पहुंच उनका उद्धार करती हैं और जगत का कल्याण करती हैं। ये देवी गंगा पाप विनाशिनी के रूप में धरती पर अवतरित होती हैं और जगत का कल्याण करती हैं। पर इसके अलावा भी एक बार देवी गंगा दक्षिण वाहिनी यानी कि दक्षिण की दिशा में भी बही थी। पर आखिर कैसे, तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में कि आखिर कैसे फिर एक बार देवी गंगा को धरती पर होना पड़ा था अवतरित। कथा जुड़ी है महर्षि गौतम और देवी अहिल्या से। जब महर्षि गौतम और देवी अहिल्या का विवाह हो चुका था, इसके बाद दंडकारण्य में एक यज्ञ होने वाला था, जिस यज्ञ में महर्षि गौतम भी शामिल थे बाकी ऋषियों के साथ। बाकी ऋषियों के मन में पहले से ही ईर्ष्या भाव था, क्योंकि उनकी पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी की तरह दिव्य स्त्री नहीं थी और देवी अहिल्या के जितनी सुंदर भी नहीं थी। उस तरफ जब वो यज्ञ संपन्न हुआ, तब उस यज्ञ के फल स्वरूप एक सरोवर सभी को प्राप्त हुआ और उस सरोवर को ऋषि गौतम के आश्रम में रखा गया, जिसकी वजह से ऋषियों की पत्नियों के मन में भी
देवी अहिल्या के प्रति ईर्ष्या भाव आया और इन ऋषियों ने और ऋषि पत्नियों ने मिलकर महर्षि गौतम को और देवी अहिल्या को नीचा दिखाने के लिए एक नए यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने भगवान श्री गणेश का आवाहन किया। जब भगवान श्री गणेश उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए तब उन सभी ऋषियों ने और ऋषि पत्नियों ने उनसे कहा कि वो कुछ भी कर देवी अहिल्या और महर्षि गौतम को पातक दे दे और उन्हें पाप का भागीदार बना दे, जिससे कि वो सभी महर्षि गौतम और देवी अहिल्या का बहिष्कार कर पाए। परंतु भगवान श्री गणेश ने उन्हें कई बार रोका और कई बार उन्हें कहा कि आप कोई और वर मांग लीजिए, परंतु यज्ञ के कारण उन्हें वर तो देना ही था और बाकी सभी ऋषि भी उसी बात पर अड़े रहे कि उन्हें यही वरदान चाहिए। तब ना चाहते हुए भी भगवान श्री गणेश को एक दुर्बल गाय का रूप लेना पड़ा और ऋषियों के कहे अनुसार भगवान श्री गणेश गाय के रूप में महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचे। जब ये बात देवी अहिल्या ने देखी तब उन्होंने महर्षि गौतम को भी वहां पर बुलाया और उस गाय की सेवा करने लगे। उस दुर्बल गाय के रूप में जैसे ही भगवान श्री गणेश को वो उस गाय को देवी अहिल्या और महर्षि गौतम चारा खिलाने ही वाले थे, उनकी सेवा कर रहे थे, तभी उस गाय ने अपने प्राण त्याग दिया और भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। और इसके बाद सभी ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे और छल से देवी अहिल्या और महर्षि गौतम के ऊपर गौ हत्या का पातक लगा दिया। इसके बाद देवी अहिल्या और महर्षि गौतम ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन सभी ऋषियों से एक उपाय मांगा। इसके बाद ऋषियों ने उन्हें तपस्या करने के लिए कहा और भगवान शिव के असंख्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनके पूजन करने के लिए कहा और कहा कि कुछ भी कर देवी गंगा को यहाँ पर प्रकट कीजिए, जिसकी वजह से आपका ये पाप दूर हो जाएगा। उन सभी ऋषियों को लगा था कि महर्षि गौतम ये नहीं कर पाएंगे और उन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। परंतु इसके बाद महर्षि गौतम और देवी अहिल्या ने वो सब कुछ किया। उन्होंने व्रत किए, जप किए और तपस्या कर भगवान शिव जी के असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या भी की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव और माँ पार्वती वहां पर प्रकट हुए तब महर्षि गौतम ने उन्हें सारी कथा सुना दी कि आखिर किस तरीके से उनकी वजह से गाय का अपमान हुआ है। तब देवी पार्वती क्रोधित होकर कहती हैं कि इसमें तो आपकी कोई गलती थी ही नहीं, ये सब तो इन दुष्ट ऋषियों का छल था जिसके अंदर आप सभी फंस गए। और तब माता पार्वती भगवान शिव से विनती करती हैं कि कुछ भी कर इन दुष्ट ऋषियों को दंड दीजिए। इससे पहले कि भगवान शिव जी उनको दंड देते, महर्षि गौतम ने उनकी तरफ से माफ़ी मांगी और कहा कि अगर ये लोग हमारे साथ छल नहीं करते तो हमें आपका और माँ पार्वती का दर्शन नहीं मिल पाता। इसके बाद भगवान शिव जी और माँ पार्वती महर्षि गौतम और देवी अहिल्या की इतनी करुणा भाव और उनकी तपस्या को देख प्रसन्न हुए। महर्षि गौतम की तपस्या को देख ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उस तरफ वैकुंठ और ब्रह्मलोक में प्रसन्न हुए, जिसके बाद ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उनके सामने प्रकट हुए उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें वरदान देने के लिए। जिसके बाद वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश माँ पार्वती स्वयं जब महर्षि गौतम और देवी अहिल्या के सामने थी तब भगवान शिव जी ने महर्षि गौतम को कोई और वरदान मांगने के लिए कहा और तब देवी अहिल्या और महर्षि गौतम ने कहा कि आप यहाँ पर देवी गंगा को पुकारिए और देवी गंगा को यहाँ पर अवतरित कीजिए। और तब ऐसा होता भी है। तब और यही देवी गंगा आगे जाकर महर्षि गौतम की वजह से यहाँ पर आई थी, इसलिए इन्हें गोदावरी के नाम से जाना जाता है। और यही देवी गंगा गोदावरी सारे जगत का कल्याण करती है। इसके बाद महर्षि गौतम और देवी अहिल्या के आग्रह पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश देवी पार्वती के साथ और देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी के साथ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर स्थापित हो जाते हैं। इसे देवी गंगा गोदावरी के रूप में धरती पर बहती हैं। ये तो हुई देवी गंगा के अवतरण की कथा, पर क्या आप सभी जानते हैं देवी गंगा कैसे बनी? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता
तो चलिए जानते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमो गणेश।